एकड़ का खेत है। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। बरनाला से राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजमेर में एचपीवी टीकाकरण अभियान का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,680 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। 21,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। मंच से पेपर लीक मामले में कार्रवाई की बात कही। अजमेर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस के कुकर्मों को देश माफ नहीं करेगा। ये अब आईएनसी नहीं एमएमसी है, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली का उद्घाटन करेंगे पीएम। टेस्ट पैकेजिंग एटीएमपी सुविधा का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र। अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी साथ में मौजूद रहे। कल दिल्ली शराब नीति केस में बरी हुए अरविंद केजरीवाल। एआई समेत विरोध प्रदर्शन का मामला। पटियाला हाउस कोर्ट ने कुबेर मीणा को रिमांड में भेजा। आरोपी कुबेर मीणा को 5 दिन के रिमांड में भेजा। कोर्ट ने भूदेव शर्मा की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ाई। दिल्ली एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचीप को जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत दी। कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। दिल्ली में मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में बच्चों के लिए न्यूट्रिशन ड्राइव शुरू की जा रही है। दिल्ली में डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत। सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कपिल मिश्रा ने बस सेवा को लेकर जानकारी दी। बरसों बाद दिल्ली वालों को ये अनुभव मिलेगा। हम और दोनों बसें शुरू करने जा रहे हैं, कपिल मिश्रा ने कहा। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में नेपाल से जुड़ा तार। एटीएम ट्रांजैक्शन से शूटर्स को किया गया था पेमेंट। मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। कथित यौन शोषण मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत। अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फैसला आने तक नहीं होगी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, झूठा केस बनाया गया, सत्य की जीत हुई। गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम सलीम पर जानलेवा हमला। हमलावरों ने की गला रेतने की कोशिश। गंभीर हालत में सलीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी का सेवा विस्तार। 2027 तक मिली जिम्मेदारी। फरवरी 2027 तक योगी आदित्यनाथ के बने रहेंगे सलाहकार। आगरा में 50,000 का इनामी गैंगस्टर ढेर। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया पवन उर्फ कल्लू। यूपी एसटीएफ और आगरा पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। रंगदारी के मामले में फरार चल रहा था पवन। नोएडा में 22 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सनकी युवक की धमकी से तंग होकर फांसी लगाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गौवध मामले में वांछित 2 बदमाश घायल, 5 गिरफ्तार। मौके से अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद की। पूछताछ में जुटी पुलिस। महाराजागंज में शादी की खुशियों में दबंगों का खूनी तांडव। शादी के बीच लाठी डंडे लेकर पहुंचे दबंग। मारपीट कर जेवर छीनने का आरोप। पुलिस के सामने दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को पहनाई माला। रंगभरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। होली से पहले रंगों में डूबी आस्था। बिजनौर में रंग एकादशी पर उमड़ी श्रद्धालु। एकादशी के जुलूस में जमकर उड़ा रहे रंग और गुलाल। पॉलिथीन से ढके गए मस्जिद। फिरोजाबाद जेल में बंदियों ने बनाया हर्बल गुलाल। प्राकृतिक रंगों से तैयार गुलाल बाजार में भी बिकेगा। सब्जियों और फूलों से तैयार हो रहा हर्बल गुलाल। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। होली से पहले मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग ने 650 किलो पनीर नष्ट किया।
यमुना एक्सप्रेसवे, जेबा टोल प्लाजा पर छापेमारी की। होली तक मिलावटखोरों पर अभियान लगातार जारी। हमीरपुर में होली पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कबूतरा डेरा में छापेमारी की। 1000 लीटर अवैध शराब सामग्री नष्ट किया। त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अमरोहा जनपद में होली से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 13 खाद्य पदार्थों के नमूने भरे 24,500 किलो सूजी को भी सीज किया। होली से पहले आगरा पुलिस अलर्ट मोड पर। हुड़दंगियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मेरठ में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार की मौत। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। झांसी में पुलिस के सामने जमकर चले लाठी डंडे। प्रॉपर्टी को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़े। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 9 पर एफआईआर दर्ज की। ग्रेटर नोएडा में काली थार ने मचाया तांडव। पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर फरार। पीछा करने पर सेल्समैन को मारी टक्कर। 10 किलोमीटर तक बाइक घसीटी। सेल्समैन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस में कोर्ट का बड़ा आदेश। लैम्बोर्गिनी 8 करोड़ के बॉन्ड पर थाने से छूटी। कानपुर में अरबपति के बेटे ने 6 लोगों को टक्कर मारी थी। 7 घंटे में हुआ था रिहा। कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों की दबंगई सामने आई। डॉक्टरों ने सुरक्षा गार्डों से की मौत की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मेरठ में स्कूल बस में घुसकर दबंगों ने छात्र पर ताबड़तोड़ हमला किया। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। आगरा में भीषण सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा में पारिवारिक कलह के चलते मां ने 5 साल की बच्ची को नदी में फेंका। खुद भी लगाने लगी छलांग। फिर लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। आगरा में रोड पर चलता ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। प्लास्टिक बनाने का दाना लेकर जा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैनपुरी में ई-रिक्शा चीनी गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में शराब ठेका का विरोध करने पर दबंगों ने लाठी और डंडों से बोला हमला। हमले में 6 लोग घायल। ठेके पर शराब पीकर हंगामा कर रहे थे सभी लोग। प्रतापगढ़ में डीजे बंद करने पर चले लाख घूसे। बारातियों ने डीजे संचालक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 4 घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई पर एक बार फिर उठे सवाल। रेडी पटरी पर लगातार चलाया जा रहा बुलडोजर। सलारपुर में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण खुलेआम जारी। अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्री अनिल विज के घर पर जाकर उनका हालचाल जाना। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। गोंडा में पीडब्ल्यूडी एक्साइन का धमकाते और गाली देते वीडियो वायरल हुआ। सड़क निर्माण का विवाद सुलझाने पहुंचे पीडब्ल्यूडी एक्साइन विनोद कुमार त्रिपाठी ने खोया आपा। पीड़ित का आरोप राजस्व विभाग की रिपोर्ट में जमीन निजी पाई गई। जबरन सड़क बना रहा विभाग। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। गोवा निर्मित शराब की बड़ी खेप जब्त। अवैध शराब की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाराष्ट्र में भिवंडी में आग का तांडव दिखा। डाइंग कंपनी में भीषण आग लगी। आग से भारी नुकसान का अनुमान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। बदले गए 3 शहरों के नाम। माउंट आबू अब आबूराज, जहाजपुर अब यज्ञपुर और काबा अब कामन करने का हुआ बड़ा ऐलान। कोटा में नीट छात्र पर चाकू से हमला। बीच सड़क लाख घूसे बरसाए। फिर चाकू मारा। लड़कियों पर कमेंट करना महंगा पड़ा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच जारी। राजस्थान के जालौर में होली की बहार। मारवाड़ में दिखा होली का अनोखा रंग। सांस्कृतिक संरक्षण का सुंदर संदेश दिया। मिलावटी खाद्य सामग्री को लेकर भी प्रशासन अलर्ट।
मध्य प्रदेश के बोत्सवाना से 9 चीते कूनो नेशनल पार्क में पहुंचे। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे सभी 9 चीते। इससे पहले 2022 और 2023 में लाए गए थे अफ्रीकी चीते। एमपी के सिवनी में तेज रफ्तार का कहर, डंपर और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। छतरपुर के खजुराहो में प्रशासन की घोर लापरवाही, बेनकाब महाशिवरात्रि मेले में खुलेआम बिक रही प्रतिबंधित हाई पावर लेजर लाइट, घातक किरणों से युवक की आंखों में आई चोट। हिमाचल में फिर बदला मौसम का मिजाज, अटल टनल के पास हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ गिरने से पूरे इलाके में बढ़ी ठंड और ठिठुरन। ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला, ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई जगहों पर इजराइल का हमला, धमाकों से मचा हड़कंप। ईरान की जवाबी हमले से बचने के लिए इजराइल ने बंद की हवाई सीमा। ईरान के तेहरान में कई धमाके हुए। मेहराबाद एयरपोर्ट पर सुनी गई विस्फोट के बाद नागरिकों को सुरक्षित इलाकों के पास रहने की चेतावनी दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर सुरक्षित जगह भेजे गए। तेहरान में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। इजराइल ने ईरानी मंत्रालयों को टारगेट किया। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान, कहा ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। अमेरिका ने इजराइल को ईरान की सीधी धमकी, लड़ाई तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे, अब इस युद्ध का अंत हम खुद करेंगे। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई, ईरान ने इजराइल पर दागी 70 मिसाइलें, पोर्ट सिटी बुशहर पर हमला किया। ईरानी हमले के बाद नेतन्याहू की बड़ी धमकी, ईरान को हथियार डालने ही होंगे, ईरान को खत्म करना होगा न्यूक्लियर प्लान। इजराइल में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, इजराइल में मौजूद भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई और सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में प्लेन क्रैश, विमान हादसे में 15 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। एल ऑल्टो शहर में क्रैश हुआ वायुसेना का विमान। इटली के मिलान में भीषण हादसा, बेकाबू ट्राम पटरी से उतरकर इमारत में जा घुसी, दुकान की खिड़की से टकराई, 2 लोगों की मौत, 40 लोग हुए घायल। पाकिस्तान के पेशावर में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला, अफगानों ने पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। डूरंड लाइन पर महासंग्राम से इस्लामाबाद में मची खलबली। अमेरिका ने अफगानिस्तान के हमले पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को खुद की रक्षा करने का अधिकार है। अफगान सेना चीफ की चेतावनी, उंगली का जवाब मक्के से दें। अमेरिका के इतिहास में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति की गवाही, एप्स्टीन केस में बिल क्लिंटन से बंद कमरे में हुई पूछताछ, बोले मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ गलत नहीं किया। कजाकिस्तान के एक कैफे में भीषण विस्फोट में लगी भीषण आग, इमारत ढही, हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, 13 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईपीएल 2026 से पहले धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड का नोटिस, रेजिडेंशियल प्लॉट पर पैथोलॉजी लैब चलाने का आरोप, 13 दिन में मांगा जवाब। कोलकाता में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे रिंकू सिंह, पिता के अंतिम संस्कार के बाद टीम में लौटेंगे, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल सकते हैं मैच। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बनेगा रवि शास्त्री स्टैंड, गावस्कर और सचिन के स्टैंड पहले से बने, 3 दिग्गजों का नाम सम्मान होगा। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने लगातार तीसरा सुपर 8 मैच जीता, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। कीवियों की उम्मीदें पाकिस्तान पर टिकी। विल जैक्स ने की शेन वॉटसन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, सबसे ज्यादा 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते। बटलर 10वीं बार 0 पर आउट हुए। रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा की वेडिंग फोटोज ने रिकॉर्ड तोड़ा। विराट, अनुष्का, आलिया, रणबीर को भी पछाड़ा। वेडिंग पोस्ट पर मिले 20 मिलियन लाइक। झीलों के शहर उदयपुर में विजय और रश्मिका ने लिए 7 फेरे, 4 मार्च को होगा विजय और रश्मिका का ग्रैंड रिसेप्शन। हैदराबाद में सजेगी सितारों की महफिल।
रश्मिका मंदाना और विजय ने की पीएम मोदी से मुलाकात। वेडिंग रिसेप्शन के लिए पीएम मोदी को भी न्योता दिया। हैदराबाद में रिसेप्शन के लिए पर्सनली इनवाइट किया। गृह मंत्री अमित शाह को भी दिया निमंत्रण। एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय की पत्नी ने दी तलाक की अर्जी। संगीता ने अभिनेता विजय पर लगाया धोखा देने का आरोप। तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर। केरल हाईकोर्ट से द केरल स्टोरी 2 को राहत। सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर 2 हफ्तों की रोक। रिलीज पर फैसला सुरक्षित। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को लॉरेंस गैंग की धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मासूम शर्मा को धमकी मिली। पोस्ट में लिखा, सरपंचों से माफी मांगी मासूम शर्मा, नहीं तो अंजाम बुरा। साउथ सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्लडी रोमियो को लेकर नई चर्चा शुरू। नानी की ब्लडी रोमियो में पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री। पावरफुल रोल ने फैंस के बीच बढ़ाई एक्साइटमेंट। बेटी ने रचाई शादी। दीपिका चिखलिया ने मंडप से दिखाई दूल्हा दुल्हन की झलक। एकता कपूर से मिली बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल। इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो। बोली, मैं हीरोइन बन जाऊं।